Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 6 of Gujarati Standard 8 GSB board. લેખક જાલીનો રહી બાય જોરાવરસિંહ જાદવ. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના સીમાડાને અડીને ભાલ અને કનેર પંથક પાગડીપણે પથરાયેલા છે. કુદરતની અમી દ્રષ્ટિ ઓછી હોવાને કારણે એના માટે આદિકાળથી એક કહેવત કહેવાતી આવી છે, કપાળમાં ઉગે વાળ તો ભાલમાં ઉગે ઝાડ. આવી ઝાડ પાન વિનાની વેરાન ધરતીને માથે કબૂતરા માળા જેવું નાનું એક ગામ છે. ગામમાં રાજપૂત, દરબાર, કનબી, ભરવાડ અને વસવાયા વર્ણના 501 ખોરડા છે. એક ખોરડા વાણિયા અને ब्राह्मणना છે. मतलब क्या बोल रहे हैं, गुजरात और सौराष्ट्र के एंड में सीमाड़ मतलब एंड को टच करते हुए एक भाल और कनार पंथक पागड़ी ने पथराया. मतलब क्या, भाल एक गांव का नाम है जो सौराष्ट्र और गुजरात में जो सौराष्ट्र उसके एंड में है, उसको टच करते हुए है. वो गांव ऐसा है जिधर कभी भी ट्रीज़ उगते ही नहीं है. ऐसा है ना, इसके लिए कहावत भी है कि अगर इंसान के कपाड़ मतलब फॉरहेड पे अगर बाल उगे तो उधर झाड़ उगे. मतलब फॉरहेड पे कभी बाल थोड़ी ना उगते, मतलब ठीक है, वो तो अपने मेन हमेशा हेड पे बाल होते, फॉरहेड पे बाल नहीं होते. तो जैसे फॉरहेड पे बाल नहीं होते वैसे उधर कभी झाड़ नहीं होते. मतलब ये कहावत उधर की बहुत फेमस है कि उधर कभी भी झाड़ नहीं उगते. एंड उधर 500 घर है, बहुत अलग अलग जातियों के घर है, राजपूत, दरबार, कनबी, भरवाड़, और सिर्फ 2-3 घर ऐसे जो वानिया और ब्राह्मण के हैं. बाकी सब ये सब कास्ट के लोगों के घर हैं. और उधर के घर कैसे, खोरडा मतलब घर, उधर के घर कैसे, जैसे कबूतर का माला मतलब कबूतर का नेस्ट कैसे होता है, उस टाइप के छोटे छोटे घर हैं. क्लियर. ભાલ પ્રદેશમાં વરસાદ ઓછો અને જમીનની વિશેષતા કારણે જેમ કપાળમાં વાળ ઉગતા નથી એમ ભાલમાં ઝાડ જોવા મળતા નથી. ઉનાળો ધરતી પરથી ઉછાળા ભરવા માંડે, ચોમાસાના પગરણ મંડાય અને ભારે વરસાદ તથા વાજળીથી ગાળા માર્ગ બંધ થઈ જાય છે. मतलब गाड़ा मार्ग बंद થઈ જાય मतलब क्या कि जिधर से वो जो, ये बहुत पुरानी बात है. मतलब इसका मतलब क्या कि जो है ना हॉर्स और बुलक कार्ट और ये सब यूज़ करते थे, यूजुअली बुलक कार्ट्स एंड ये सब. तो बुलक कार्ट्स का जो वे होता था, जिधर से वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, वो पूरा वे ही बंद करते थे क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो जाती वो वे में. ठीक है. मौर्य ગામના ખેડૂતો તાલુકા મથકે હટાનું કરવા જતા અને 3-4 મહિના ચાલે. हटानो मतलब क्या होता है कि पूरे साल के जो अपने अनाज ये सब स्टोर करने के लिए जाते हैं, तो वो सब ख़रीद के लेके आ जाते थे एडवांस में ही, क्योंकि पता था कि ये महीनों में ये लोग इधर उधर जा नहीं सकते थे अपना सामान लेने के लिए, अनाज लेने के लिए. तो पहले से ही अपना सब कुछ स्टोर करके रखते थे. 3 से 4 महीने की जीवन ज़रूरत चल जाए उतना सामान तो ये लोग फिक्स लेके ही आते हैं. कई वस्तु लई आवता ये लोग जीवन ज़रूरियातनी, खेतीनी અને घर वपराशनी सटर पटर मतलब कुछ इधर उधर की चीज़ें होती है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा सामान. ठीक है, तो सटर पटर बोलते हैं उसको, ऐसी वैसी चीज़ें. ठीक है, इधर उधर की चीज़ जनसोनी खरीदी करी घर में संग्रही रखता. संग्रही मतलब संभाल के रखते, घर में इकट्ठा करके रखते. ए समयनी बात है. मेहनत मजूरी करी 2 પાંદડે થયેલા કહંટ સંગ ગાડું જોડીને ધંધુકે હટાનું કરવા ગયા છે. मतलब कहन संग एक इंसान का नाम है जो बाहर से सामान लेने गए हैं. ठीक है. सुलेमान घांचीनी घाणीएथी 2-3 डब्बा तेलना, मोदीनी दुकानेथी 10 देसी गोड़नी भेलियों, दाળ ચોખા मतलब राइस, મીઠું, મરચાં, લસણ, ડુંગળી અને બટેકાના કોથળા ને બીજું આગુ પાછું खरीदी करी गाड़ा में मूक्यो. मतलब क्या, उनने घाजी की दुकान से इतना सारा सामान खरीदा और आगे तेल के भी 2 डब्बे खरीदे, इतना सारा सामान लेके उनने गाड़े मतलब बुलक कार्ट जो होता है ना, उसमें डाला. रांधवानो भरडो दईने गाड़ू गामना मार्गे वહેતું કર્યું. ત્યાં બેમન કપાસિયાનો કોથળો માથે મૂકીને પવનના વંતોળિયાની જેમ વયા આવતા હરકચંદ શેઠે સાદ લીધો. हरकचंद एक इंसान का नाम है जो भी वही गांव का था. उसने उसको आवाज़ लगाया, साथ ही तो मतलब उसने उसको आवाज़ लगाया. कसंग भाई घड़ी साथ बढ़िया, क्या बोला, घर तक इसको पहुंचा दे, ऐसा बोला. ठीक है.
હરકચંદ શેઠ બળદિયાના ગજા ઉપરાંતનો ભાર આ જ ગાડામાં ભર્યો છે. ઈમાં તમારો कपासियानो कोथरो क्यांथी हालशे. मतलब जितना बड़र भार उठा सकता है उतना ऑलरेडी मैंने भर दिया है, तो इसमें तुम्हारा कपासिया का ठेला कैसे आएगा. भाई साहब, कपासियाने भरिए कोठी थोड़ी ज फाटी जाए. भला थईने आटलू बचकू लेता जाओ. मतलब इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला. भला मानस इतना तो लेके जाओ, ऐसा इतना तो मेरा काम कर लो. હરકચંદ શેઠ, ગામમાં હાટડી માંડીને બેઠા છો તો માલ લઈ જવા આગવું ગાડું ભાડે કરી લેતા હો તો नरी वाणिया विद्या वापरो छो. मतलब क्या बोला कि हमेशा वानिया बुद्धि मत चलाओ, हमेशा इतनी कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा अपना पैसा खर्च के गाड़ा लेते हो भाड़े पे, तो गाड़ा लेके सामान लेने जाओ ना. हमेशा किसी के गाड़े में खुद का सामान भिजवा देते हो. मतलब उसको टॉन्ट मारा था इन शॉर्ट. भैला आज तो हाटनी खरीदी कांत न होत. वैद्यना पડીકા લેવા આવ્યો હતો, પણ થયું કે ઘરે ગાય વિયાઈ આવી છે અને અહીં સુધી આવ્યો છો તો લાવને કપાસિયાનું બચકું નાખતો જાઓ. ગાળાવાળા કોઈને કોઈ हरीना लाल मड़ी रहसे. मतलब क्या, मैं तो सिर्फ दबा के पड़ीके लेने आया था, लेकिन सोचा कि घर पे गाय का बच्चा होने वाला है तो कपास भी लेके जाता हूँ. मतलब तो और कोई ना कोई तो गाड़ा वाला मिल जाएगा तो उसके साथ भिजवा दूंगा. ये सोच के निकल गया. ये सोच के मैंने कपास ले लिया. इन शॉर्ट, सेठिया तमे नेवाना पानीए हाथ धोवो छो ने. कायम मफतिયું કોણ લઈ જાય. કોક દિન નાના ભીડ હોય ને ઊંચીનું ઉધાર લેવા આવીએ ત્યારે તો હાટડીએથી હેઠા ઉતારી લ્યો છો. એ સાંભળે છે આલ્યું કહે છે ને कि आपने वेंट नमीए तो कोई हाथ नमे. समझिया. मतलब अगर आपके पास कुछ चीज़ लेने आते हैं, आप मतलब वो यूजुअली पहले ज़माने में ना वानिया का बिज़नेस होता था कि वो लोग पैसा लोन पे देते हैं. वो लोग पैसा अनसिक्योर्ड लोन्स पे देते, मतलब इन शॉर्ट पैसा लोन पे देते. लोगों के पास पैसा नहीं होता तो उनके पास उधारी लेने आते थे. ठीक है, तो ये वानियास का पहले बिज़नेस होता था. तो बोले आपके पास है तब तो आप कुछ कंसेशन नहीं देते हो, आप बाकी सब जगह फ्री का माल लेने के लिए बहुत ईजीली सबके घाड़े में सामान रख देते हो, ये कर लेते हो. खुद वेंट नमी है मतलब थोड़ा इंटरेस्ट कम करो तो हम भी समझे. ठीक है, तो आप तो कभी इंटरेस्ट कम करते नहीं और हमसे सब काम खुद का फ्री में करवा लेते हो. કરસંગ ભાઈએ ઉધારે તો આખી હાથડી લઈ દેવી, પણ વખતસર ચોપડા ચોખ્ખા કરવા જોવીને 3 વર લગી નાણાં ભરો નહીં ને ઉઘરાણી કરીએ ત્યારે આખો કાળો એમ હાલતું હશે. અમારે આગે પેટ છે ને. આ સાંભળીને કરસંગે મનમાં ગાંઠ વાળી કે વાણીઓ આજ માંડ ઘાએ ચડ્યો છે. હિંગ તેલ હમણાં કાં ફાટીને ધુવાડે વહી ગયો છે. ગામમાં કોઈની શરમ ભરતો નથી. આજ ઈને ધોળે દાડે तारा तो बताड़ू तो मारू नाम करसंग नहीं. मतलब क्या, करसंग भाई मतलब कौन, जो गाड़ा लेके जा रहा था. तो उसने उसको बोला, ये हरकचंद सेठ ने उसको क्या बोला कि 3 साल तक तो तुम लोग वैसे भी भाड़ा नहीं भरते हो, इससे ज़्यादा तो मैं क्या तुमको दे दूँ. मतलब इन शॉर्ट वो तो पूरा ऐसा कि मेरा तेरे को लेके जाना ही पड़ेगा. ठीक है, मैं तुम लोग को ऑलरेडी बहुत माफ़ करता हूँ. उसको ऐसा लग रहा था, उसको लग रहा था कि तुम तो कुछ भी माफ़ नहीं करते हो. मतलब ठीक है, तो लेकिन करसंग भाई जो गाड़ा चला रहा था उसने तो सोच लेता आज तो कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इसका सामान लेके नहीं ही जाने वाला. बोले आज दिन में इसको तारे नहीं दिखाए तो मेरा नाम भी करसंग भाई नहीं. ऐसा डायलॉग मारते हैं अंदर ही अंदर मन में. ठीक है, ગાળા ઢૂંગળો આવીને હરકચંદ વાણીઓ ગાળામાં કોથળો નાખવા જાય છે. ત્યાં તો બળદોને ડચકારો કરી કરસંગે ગાડું હાંકી મૂક્યું. મૌર્ય ગાડુને વાહે હરકચંદ શેઠ બજાર સોસરવા થઈને છેક ગામની ભગોળે આવ્યા. શેઠે રાધ્ય પાડી કરસંગ ભાઈ ઘડીવાર બળદોને તાણી જાલોને माथे अड़ी बे मन भार छे ये तो जुओ. मतलब क्या बोला कि उसने उसको बोला, वो थोड़ा फटाफट आगे जब उस सामान अंदर रखने लगा, बोला कब से इतना सारा भार माथे लेके खड़ा हूँ, इतना तो देखो, अपने गाड़ी में मेरा सामान रखो. शू करूँ सेठ, आ संज्ञा बड़दिया बेऊ पाणियाड़ा छे. घर भनी वहता थिया तानी जालिया
રહેતા નથી એમ કહેતા કરસંગે गाम भणी गाड़ू हांटी मुक्यो। मतलब क्या बोला कि ये लोग तो थक गए हैं, इन लोग से अभी तो नहीं होगा, ये लोग तो इधर ही स्टॉप हो गए, मैं कहाँ से आपका सामान इसके अंदर डालूं। शू करूँ सेठ, सॉरी, હરકચંદ શેઠ ઢીલા પગે ને વીલા મોઢે કરામતી કરસંગના ગાડાને જતું જોઈ રહ્યા। બળદતાની ઝાલ્યા રહેતા નથી ઈ વેન ચતુર વાણિયાણા મનમાં ક્યાંય સુધી ઘુમરીઓ લઈ રહ્યા। એમને બિંત સોસરવું સૂઝ્યું કે કરસંગ નરાતાર દાંડાઈ કરી છે, પછી એનમાંથી बबड़ी जवायु माड़ा राजपूते करी छे ने काई। मतलब हरकचंद सेठ को पता चल गया करसंग भाई ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये घाड़ा नहीं चल रहा है, तो उसने क्लियरली उसको बोला तूने कुछ किया है ना इसके अंदर, इसलिए नहीं चल रहा ना ये। कपासियानो कोथळो माथे लईने हरकचंद भांगेला पगे बजारमां पाछा गया। आ वातने माथे थईने वरसेकना वहाना वही गया, पण बदारीना करडियाना साप जेम गूंचड़ू वड़ीने पड़ियो रहे एम आ बात एमना लमणा में रही गई। मतलब क्या हुआ कि उसने उसकी हेल्प नहीं की, ये बात का उसको इतना ज़्यादा मैटर किया ना कि ये बात उसके मन में बैठ गई कि इसने मेरी हेल्प नहीं की, अब मैं इसको दिखाता हूँ करके। ठीक है, एवा कुदरते करवू ते करसंगना बापू गुजरी गया। इसमें क्या हुआ, करसंग के बाप की डेथ हो गई, पापा की डेथ हो गई। गाम में कोई भणेलू न मळे, कोईना कागड़ आव्यो होय तो हरकचंदनी हाटे वाँचवा जवू पड़तू। मतलब ये गांव में कोई भी एजुकेटेड नहीं था, किसी को कुछ पढ़ना नहीं आता था, सिर्फ हरकचंद सेठ को ही आता था, तो किसी को कुछ भी काम होता था हरकचंद सेठ के पास ही जाते थे। उज्जड़ गामना ओरडा प्रधान गाम आखू अंगूठा छाप एटले हरकचंदनो भाव पूछाय। कोईना दस्तावेज लखवा होय, खातुं पाडवुं होय के सारा भला अवसरे कंकोत्री लखवी होय के माथा प्रसंगे कागड़ लखवा होय तो हरकचंद शर्मना मारिए काम करी देतो। मतलब क्या हुआ कि हरकचंद सेठ है ना, वही एक एजुकेटेड था, बाकी सब तो अंगूठा छापते, मतलब किसी को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। किसी के घर के कागज़ जैसे दस्तावेज बोलते, घर दुकान के कागज़, किसी के घर पे शादी है तो कंकोत्री लिखनी है, किसी के घर पे डेथ हो गई है तो लेटर्स लिखने लोगों के कि डेथ हो गई तो आप तीसरे दिन या 12वें दिन या आना, ऐसा करके। तो ये सब शर्म के मारे हरकचंद ऐसे ही करके दे देता था लोगों को, बिना पैसे को लिए। ठीक है, करसंगे हरकचंद सेठ ने बे हाथ जोड़ीने काड़ोतरीना कागड़ लखवा बोलाव्या। सेठ ने मन में थयुं के दित्तो बापूना बड़डिया ताणी झालिया रहता नहोता ने आज मेलाना कागड़ लखवा बोलावे छे। मतलब क्या बोला कि उस दिन तो मेरा सामान तेरे गाड़े में भार क्रिएट कर रहा था, मेरा सामान तुझसे उठाया नहीं जा रहा था गाड़ी के अंदर, और आज तू मुझे बुला रहा तेरे पप्पा की डेथ के लेटर लिखने के लिए। ठीक लाग में आव्यो छे आज इने भालियों ने भरावी दऊँ तो मारू नाम हरकचंद नहीं। आम विचारीने सेठ कागड़ लखवा बैठा। मतलब आज देखो, आज मैं इसको सबक सिखाता हूँ, ऐसा सोच के वो लेटर लिखने लगे। करसंगे एमना बापूनु कारज पांचमनु राखेलू। मतलब उन लोग ने पाँचम का दिन था ना, उस दिन वो रखा था, जो भी डेथ का जो सेरेमनी रहता है, जो तो सब लोगों को बुलाते हैं आके बैठक जैसा बोलते हैं ना, वो पाँचम को रखा था। सेठियाए थोड़ा कागड़ पाँचमना, थोड़ा छठना, थोड़ा सातमना, आठम और नवमना तथा थोड़ा दसम 11नी तिथिना लखीने जवा दीदा। मतलब क्या, उन्हें सब पे अलग अलग लिखा, किसी पे पाँचम लिखा, किसी पे छठ लिखा। एक्चुअली तो पाँचम का ही था, लेकिन उन्हें अलग अलग लेटर्स लिख दिए, कोई पाँचम, कोई छठ, कोई सातम, आठम, 9, 10, 11 तक, मतलब 7-7 दिन तक लोगों को बुलाने के लेटर्स लिख दिए। ठीक है, पछी तो भाई एक दिवसનું કાર્ય હતું, એ लगातार 7 દિવસ ચાલ્યું। ઓલિયા જાય ને ઓલિયા આવે, ઓલિયા જાય ને ઓલિયા આવે। કરસંગના કુટુંબવાળા સંધાય વિચારવા પડી જાય કે મારું આ ચિયમનું વેતારવું શું વેતરાનું છે। અલિયા મેલાના કાગળ કોની પહોંચે લખાવતા। કાગળ તો હરકચંદ શેઠે લખી દીધા હતા। એ તો ડાયું માણક છે, એ ઉઠીને આવી ભૂલ ના કર્યો હો। मतलब ये कागज़ किसके पास लिखा था कि ऐसे 7-7 दिन तक लोग आते ही जा रहे। बोले वो तो हरकचंद के पास लिखवाए थे। बोले हरकचंद तो इंटेलिजेंट इंसान है, उसने ऐसी मिस्टेक की मान नहीं सकते।
શેઠિયાને બોલાવીને પૂછો તો ખબર પડે ને. આ તો ખમતીધર ખોરડું છે, પણ કોઈ મોડા પાતળા માનવનું ખોરડું હોય તો ખેતર વેચવા वारो આવે कि बीजू कहीं. मतलब बोले ये तो अपने चलो फिर भी हालत थोड़ी ठीक है, तो इतने लोग आए तो अपन ने संभाल लिया, बाकी तो फिर ऐसे हालत में तो अपन कोई इंसान थोड़ा कम पैसे वाला या कुछ हो तो वो तो बेचारे इतने गेस्ट को कैसे संभाल पाए इतने दिन तक. હરકચંદ શેઠને તેડું મોકલ્યું. હાથમાં ધોતિયાનો ચેડો ઝાલી, કણી લાંબી લેખન ખોસી, માથે રાતી પાંચાળી પાઘડી અને પગમાં મોજડી પહેરી શેઠ કડકસરના ફળીએ આવ્યા. સૌ પૂછવા લાગ્યા, હરકચંદભાઈ, આ ચ્યમનું બફાનું છે? શેઠિયાએ ઠાવકું મોં કરી માંડીને વાત કરી, સાંભળો ભાઈઓ, વર દરમિયાનની વાત છે. કરસંગભાઈએ ધંધુકે હટાણું કરી ગાડું લઈને ગામમાં આવતા હતા. એ વખતે બજાર સોંસરા હું કપાસિયાનો કોથળો લઈને ઇનમાં ગાડામાં મૂકવા ગયો. તે દિન એમના પાણીયાળા સંગ્યા બળદો ઝાલ્યા નહોતા રહ્યા. એમના બાપુના કરજતાને કાગળ લખતા મારી લેખન ઝાલી ન રહી. બહુ તાની ઝાલી खम माने तो ने. मतलब क्या हुआ, जैसे उस दिन मेरा एक कपासिया का इतना छोटा सा ठेला इसकी बढ़त उठा नहीं पा रही थी, वैसे मेरे हाथ में पेन मेरे सपोर्ट में नहीं थी. मेरी बात, जैसे बढ़त उसकी बात नहीं मान रही थी मेरा ठेला उठाने के लिए, वैसे मेरी पेन चलाते चलाते मेरा हाथ मेरी बात नहीं मान रही थी, वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख रही थी. क्लियर. વાત ડાયા અનુભવીએ કહ્યું, હરકચંદ શેઠ, મૃત્યુ તો વહેલું મોડું સૌ કોઈને આવવાનું છે, પણ મોતનો મલાજો જાળવવામાં આપની માનસાઈ છે. मतलब क्या ये इंसानियत है? डेथ तो कभी ना कभी किसी ना किसी की होनी है, ठीक है. तो क्या ये अपनी इंसानियत है कि अपन ऐसा काम करें? એ પછી સંગાએ કળસંગને પણ ઠપકો આપ્યો. શરમને મારી એમની આંખો ખોતરવા માંડી. વાડિયા કાનને આવ્યો સાન ને દીથી કળસંગની અક્કલનું તાળું ઉગડી ગયું. આજની ઘડીએ कालियों दिन. मतलब क्या कि उस दिन उसको भी टॉन्ट मारा कि ये क्या सही हरकत है जो तुमने की है, आज नहीं तो कल सबको ज़रूरत पड़ सकती है किसी ना किसी की. तो उसका मुंह शर्म से नीचे हो गया एकदम, ठीक है. तो इन शॉर्ट दोनों को बोला कि ये इंसानियत नहीं है, डेथ कभी ना कभी किसी ना किसी के घर में आनी है, तो ये इंसानियत नहीं है कि तुम ऐसे डेथ लेटर्स लिखो. और उसको बोला कि आज नहीं तो कल किसी को किसी का भी काम आ सकता है, तो ये चीज़ गलत है. तो इस तरह से दोनों को समझाया. तो ये पूरी स्टोरी इसके ऊपर बेस्ड है, किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है. सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड